कृष्ण और सुदामा गुरु संदीपन मुनि के शिष्य थे। उन दिनों शिष्य को गुरु के आश्रम में रहकर ही शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी, इसलिए वे दोनों भी आश्रम में रहकर पढ़ते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन गुरुजी ने उनको लकड़ियां लाने के लिए वन में भेजा। वन में लकड़ियां चुनते चुनते उन्हें बहुत देर हो गई। आकाश में बादल छा गए। थोड़ी देर में बिजली चमकने लगी। दोनों मित्र एक पेड़ के नीचे आ गए। वर्षा होने लगी। आंधी के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वर्षा तेज हो गई। यह देखकर सुदामा डर गया। डरी हुई आवाज में उसने कहा, प्यारे मित्र कृष्ण, अब क्या करें? इसमें डरने की क्या बात है? कृष्ण ने उत्तर दिया। सुदामा ने घबराते हुए कहा, जंगल में शेर, चीते और कई जंगली पशु रहते हैं। वे हमें खा जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, मेरे पीछे छिपकर बैठ जाओ। शेर आएगा तो मैं संभाल लूंगा। इस पर दोनों मित्र खिलखिलाकर हंस पड़े। दोनों ने जंगल में ही रात बिताई। प्रातः वे दोनों आश्रम में लौट आए। समय बीत गया। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने। सुदामा बहुत निर्धन हो गए। उनके पास कुछ नहीं था। एक दिन दरिद्रता से तंग आकर सुदामा की पत्नी ने कहा, आप सदा कहते आए हैं कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। आप क्यों नहीं उनके पास जाते? पत्नी की बात मानकर सुदामा मित्र श्री कृष्ण के पास जाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने पत्नी से कहा, अपने साथी के पास क्या खाली हाथ जाऊं? सुदामा की पत्नी दौड़ती हुई पड़ोसी के घर से कुछ तंदुल बांधकर भेंट के लिए ले आई। भेंट की पोटली लेकर सुदामा द्वारका की ओर चल पड़े। सुदामा श्री कृष्ण की द्वारका पहुंचकर द्वारपाल से पूछने लगे कि क्या यही द्वारका नगर है? द्वारपाल ने कहा, हाँ, यही द्वारका नगर है। यह सुनकर सुदामा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। सुदामा ने द्वारपाल से विनय पूर्वक कहा, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। द्वारपाल सुदामा की दीनहीन अवस्था देख कहने लगा, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? और आपको श्री कृष्ण से क्यों मिलना है? सुदामा ने कहा, मैं उनके बचपन का सखा हूँ। मेरा नाम सुदामा है। मैं वृंदापुरी से आया हूँ। आप जाकर श्री कृष्ण को मेरा संदेश दे दीजिए। सुदामा की बात सुनकर द्वारपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर भी द्वारपाल सुदामा का संदेश लेकर श्री कृष्ण के महल की ओर चल पड़ा। महल में जाकर द्वारपाल ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, द्वार पर एक अत्यंत गरीब विप्र आया है। वह आपसे मिलना चाहता है। उसके तन पर ना वस्त्र है, न सिर पर पगड़ी है, नंगे पांव हैं और धोती भी जगह जगह पर फटी हुई है। गरीबी के कारण शरीर भी अत्यंत झुका हुआ है और अपना नाम सुदामा बताता है। द्वारपाल के मुख से सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण द्वार की तरफ दौड़ पड़े। सुदामा को देखते ही श्री कृष्ण ने उन्हें गले लगा लिया। आदर सहित सुदामा को महल में लाकर अपने आसन पर बिठाया। सुदामा की दीन अवस्था देखकर श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। अपने आंसुओं से श्री कृष्ण ने सुदामा के पांव धोए और पहनने के लिए नवीन वस्त्र दिए। दोनों मित्र एक साथ भोजन करने के बाद बचपन की यादों में खो गए। फिर श्री कृष्ण ने पूछा, भाभी ने मेरे लिए क्या भेंट भेजी है? सुदामा संकोच अनुभव करने लगे। द्वारकाधीश को तंदुल कैसे भेंट किए जा सकते हैं? कृष्ण सुदामा का संकोच देख मुस्कुराने लगे और आगे बढ़कर पोटली छीन ली। फिर बड़े प्रेम से तंदुल खाने लगे। कृष्ण ने कहा, ये तंदुल अत्यधिक स्वादिष्ट हैं। ऐसे तंदुल मैंने पहले कहीं नहीं खाए। कुछ दिन वहां रहकर
सुदामा अपने घर लौट आए। अपने गांव पहुंचकर वे दंग रह गए। जहां उनका टूटा फूटा घर था, वहां अब महल खड़ा था। सुदामा समझ गए कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा है। यह कहानी एक ब्राह्मण की है जिसका नाम रामदयाल था। वह विदर्भ नाम के एक गांव में रहता था। उसका व्यवहार अच्छा होने की वजह से लोग उसे अपने घर में बुलाते और दान दिया करते थे। एक दिन उन्हें एक सेठ जी का निमंत्रण मिला। रामदयाल सेठ जी के निमंत्रण में गए और जब वे वापस लौट रहे थे तब सेठ ने उन्हें दान में एक बकरी दी। इसके बाद वह बकरी को अपने कंधे में लटकाकर वहां से चले गए। जब वह ब्राह्मण बकरी को अपने कंधे पर रखकर घर लौट रहे थे तब 3 ठग लोगों की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने एक षड्यंत्र बनाया जिससे कि वे उस ब्राह्मण से बकरी को ले सकें। वे तीनों ठग दूर दूर जाकर खड़े हो गए। रामदयाल अपने कंधे में बकरी को रखकर आगे बढ़ रहा था कि तभी पहला ठग उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। ऐसे में ब्राह्मण ने उससे पूछा, क्या बात है, तुम मुझे देखकर क्यों हंस रहे हो? ब्राह्मण के प्रश्न पर उस ठग ने जवाब दिया, महाराज मुझे माफ़ करना, लेकिन मैंने पहले बार ऐसा देखा है कि कोई ब्राह्मण एक गधे को अपने कंधे में उठाकर ले जा रहा है। यह कहकर वह ठग फिर से हंसने लगा। रामदयाल ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। चलते चलते रास्ते में दूसरा ठग आया। दूसरे ठग ने ब्राह्मण से कहा, क्या बात है महाराज, इस गधे को चोट लगी है क्या जो आप इसे अपने कंधे पर ले जा रहे हैं? यह सुनकर रामदयाल को गुस्सा आ गया और उसने बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? यह कोई गधा नहीं है, यह एक बकरी है और मुझे यह दान में मिली है, इसलिए मैं इसे अपने कंधे पर रखकर ले जा रहा हूँ। यह सुनकर ठग ने कहा, मुझे माफ करना, लेकिन शायद आपको किसी ने ठग लिया है। यह बकरी नहीं, गधा है, गधा। यह सुनकर रामदयाल सोचने लगा कि पहले वाला व्यक्ति भी इसे गधा कह रहा था, यह भी इसे गधा कह रहा है, आखिर लोगों को हुआ क्या है? यह सोचते सोचते वह आगे चला गया। चलते चलते उसे रास्ते में तीसरा ठग मिला। तीसरे ठग ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप इतना तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? लाइए इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे आपके घर तक छोड़ कर आऊँगा। ब्राह्मण के लिए कार्य करना पुण्य का काम है, इससे मुझे आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर ब्राह्मण खुश हो गया और उससे बोला, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम एक भले इंसान लगते हो। फिर उसने वह बकरी ठग को सौंप दी। वे दोनों एक साथ चलने लगे। कुछ दूरी तक चलने के बाद ठग ने रामदयाल से पूछा, वैसे आप इस गधे को कहाँ ले जा रहे हैं? यह सुनकर रामदयाल ने उसे कहा, यह गधा नहीं, बकरी है। माफ करना ब्राह्मण देव, किसी ने आपके साथ छल किया है, यह कोई बकरी नहीं बल्कि गधा है। ठग ने उस ब्राह्मण से कहा। यह सुनते ही रामदयाल ठग से बोला, मैं तुम्हें यह गधा दान में देता हूँ, तुम इसे ले जाओ। यह सुनते ही ठग अंदर ही अंदर खुश हो गया, क्योंकि उसकी तरकीब काम कर गई। इसके बाद वे ठग बकरी को ले गया और उसे बाजार में बेचकर अच्छा पैसा कमाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी झूठ को बार बार दोहराने से लोग उसे सच मानने लगते हैं। इसीलिए हमें हर वक्त अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए फैसला लेना चाहिए।